हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में और आज हम जानेंगे कि आखिर एसिडिटी के क्या-क्या कारण होते हैं और आज हम ये जानेंगे कि क्या एसिडिटी का परमानेंट इलाज है? अगर है तो क्या है? तो चलिए अब हम बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसिडिटी के क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, एसिडिटी कई कारणों से होता है। सबसे पहला कारण उसमें होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, मतलब आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है। उसके साथ-साथ ओवर ईटिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मतलब सबसे दूसरा मेजर कारण है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना। इसके बाद इसके साथ-साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे नशा, बहुत ज़्यादा अगर हम नशा करते हैं तो उससे भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से पाचन ठीक से नहीं होता और एसिडिटी की समस्या होती है। और वज़न का बढ़ना, अगर हमारा शरीर बहुत ज़्यादा वज़नी है और फिजिकल वर्क हम नहीं करते हैं तब भी एसिडिटी बनती है। स्ट्रेस यानी तनाव जब अगर हमारे शरीर में होता है, हमारे मस्तिष्क में जब तनाव बहुत ज़्यादा होता है, तब भी हमको एसिडिटी की समस्या होती है। अब हम बात करते हैं आखिर क्या इसका इलाज एलोपैथ में है। देखिए, एलोपैथ में क्या रहता है कि इंस्टेंट हमें रिलीफ़ तो मिल जाता है, हम सुबह खाली पेट एसिडिटी की मेडिसिन ले लेते हैं या फिर किसी भी टाइम हमको एसिडिटी हुई तो हम ले लेते हैं। मतलब इंस्टेंट अगर रिलीफ़ चाहिए तो हमें एलोपैथ की मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन अगर उसका परमानेंट इलाज चाहिए तो हमको कुछ न कुछ बदलाव करने होंगे। तो हम क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने लाइफ़स्टाइल में हमको चेंजेज़ लाने होंगे। यानी कि हमें हमें अपने खान-पान में चेंजेज़ लाना होगा। कितना खाना है वो चेंज करना होगा, क्या-क्या खाना है उसमें बदलाव लाने होंगे। इस तरीके से हम अपने जो समस्या है हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। देखिए, एलोपैथ में इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, फिर भी हम एलोपैथ को इमरजेंसी कंडीशन में हम उसको ले सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि पहले अपने खान-पान में बदलाव किया जाए। तो खान-पान में बदलाव, देखिए, ज़्यादातर हम मैदे और गेहूँ से बनी हुई जो चीज़ें हम खाते हैं वो एसिडिटी के बहुत बड़ा रीज़न होता है। फल और सब्जियों से दूर रहना या कम खाना ये भी बहुत बड़ी समस्या है, तो फल और सब्जियों को हमें ज़्यादा खाना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, यानी प पानी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। उन सब्जियों, उन फलों को ज़्यादा खाना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, एक ये भी रीज़न है। और इसके साथ-साथ हमको जो ओवर ईटिंग है, यानी बहुत ज़्यादा खाना या पेट भर के एकदम खाना, वो हमको अवॉइड करना चाहिए। दिन भर खाने से भी हमको अवॉइड करना चाहिए कि दिन में 5-6 बार, 7 बार हम खाएँ, ऐसा नहीं। कुछ भी खा लिया। इसके साथ-साथ हमको शुगर से परहेज़ करना चाहिए, यानी हमें शक्कर से दूर रहना चाहिए, शक्कर हमें कम खाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने डाइट में चेंजेस करने होंगे। इसके साथ-साथ हमको क्या चीज़ खानी चाहिए, वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमें हमारे शरीर के लिए हेल्दी हो, यानी कि हेल्दी चीज़ें ही हमको खानी है और बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। दिन में 2 बार से ज़्यादा या 3 बार से ज़्यादा हमको नहीं खाना चाहिए। हैवी जो खाना होता है वो सुबह और दोपहर में हम खा सकते हैं। रात में हमें खाना बहुत, या तो आप बहुत जल्दी खा लीजिए, 6-7 बजे के अंदर खा लीजिए, या तो कोशिश करिए कि ना खाइए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सिर्फ़ आप पानी इनटेक कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या कुछ कोकोनट वाटर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है तो एसिडिटी से बच सकते हैं। इसके साथ-साथ आप घरेलू नुस्खे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, जैसे भुना जीरा हो गया और अजवाइन हो गया भुना हुआ और काला नमक हो गया। इस तरीके का उसका जो आप पीस कर उसको 1 चम्मच खा सकते हैं रात में सोते टाइम। पर अगर आप अवॉइड करते हैं रात का खाना या हल्का खाते हैं, रोटी तो बिल्कुल नहीं खाना, आप खिचड़ी खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एसिडिटी से बच सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपको योग भी करना चाहिए। योग करने से आपका कंसंट्रेशन जो है तो मजबूत होता है। इसके साथ-साथ आपकी जो अ, इच्छा शक्ति होती है वो भी मजबूत होती है। तो इस तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और अवॉइड करने के साथ-साथ आप इन चीज़ों पे अगर कॉन्संट्रेट करते हैं, यानी योग में, आयुर्वेद में, और इमरजेंसी कंडीशन में आप एलोपैथ की मेडिसिन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप दिनचर्या में अपने डेली रूटीन में और डाइट में चेंज करते हैं, तो आप परमानेंटली एसिडिटी से निजात पा सकते हैं। इससे रिलेट करते हुए अगर कोई आपको और चीज़ मुझसे पूछनी है, आप पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।